व्हाट्सअप से हैकिंग, ओटीपी से हैकिंग, कॉल से हैकिंग, आज फोन हैक करने के और आपके पैसे चुराने, आपके डाटा चुराने की इतना ज़्यादा तरीका आ गया है ना। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो है कि आप अपने घर को चारों तरफ से ताला वाला एकदम मस्त लगा दिए हैं, फिर भी चोरी हो जाता है। और एक है कि आप घर को खुला छोड़े हुए हैं तब चोरी होता है। कौन बढ़िया है? बिल्कुल उसी प्रकार आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने व्हाट्सएप को, अपने फ़ोन को पूरी तरह से सिक्योर कैसे कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए आपको एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताएंगे जो यूट्यूब पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा तो बताया है, लेकिन उसको डिटेल में नहीं बताया है। और डिटेल में ना बताने के कारण आधा अधूरा नॉलेज होता है ना, वो कभी भी हार्मफुल होता है। कैसे आप इसके वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश तिवारी सिस्टम मस्ट आंसर एंड सोशल अवेयरनेस में स्वागत करता हूं। और आरवी डिस्कशन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने फ़ोन को सुरक्षित कैसे करें। सबसे पहले देखिए कि व्हाट्सअप से कैसे हैक होता है कि व्हाट्सअप आपका है फ़ोन नंबर सिम स्वाइप वगैरह करके आपके फ़ोन नंबर से व्हाट्सअप बना लेंगे। आपके दोस्तों को मैसेज करेंगे कि मैं हॉस्पिटल वगैरह में हूँ, मुझे पैसे भी भेजिए। तो ऐसे परिस्थिति में जो है व्हाट्सअप इसलिए लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि व्हाट्सअप पे आपको लॉगिन करने के लिए उनको एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है और ओटीपी की। तो ओटीपी और फ़ोन नंबर उनको दोनों मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाट्सअप या फिर आजकल हर सर्विसेज में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दे रहा है। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है केवल ओटीपी ही सफिशिएंट नहीं होगा, वो केवल एक स्टेप होगा। दूसरा स्टेप में भी उसको 6 डिजिट का पिन डालना पड़ेगा, तब जाकर के वेरीफाई करेगा कि वो आप हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, उस 6 डिजिट के पिन को आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। ईमेल पर जाके व्हाट्सएप को ईमेल करना पड़ेगा, तब वो होगा, या फिर ईमेल से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोबाइल मैंने अपने हाथों में। और व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने के बाद अकाउंट पे जब क्लिक करोगे तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखना आपके फ़ोन में सामान्यतः ये टर्न ऑफ होगा, यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन नीचे आपको दिखाई देगा, तो वहाँ से टर्न ऑन कर लेना है। टर्न ऑन कर लोगे तो फिर ये स्टेप आसानी से मतलब कोई भी आपका फ़ोन हैक नहीं कर पाएगा। अब देखोगे तो आपको 6 डिजिट का जो है ये पिन मांग रहा है। इसमें 6 डिजिट का आप पिन डालोगे, इसको दोबारा डाल लेना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन है उसको ऑन करने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा, ताकि यदि आप उसको भूल जाते हो ना तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के उसको रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल में जाइएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी अपना नोट कीजिएगा। ईमेल आईडी नोट करने के बाद से आपके ईमेल पे जो है एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दर्ज कर देना है। और ओटीपी को दर्ज करके यहाँ पे आपका ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगा। आपका ईमेल आईडी भी रजिस्टर हो गया और यहाँ पे आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि लगभग 7 या 10 दिन पर जो है आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करोगे ना, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो 6 अक्षर का आपने कोड बनाया है उस कोड को मांगेगा। तो आपके पास ऑप्शन 2 रहेंगी, या तो आप कोड डाल दो और नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। तो कितना लोग कहते हैं कि अरे टाइम किसको है, जल्दी जल्दी फोटो भेजना है किसी को, मान लो कोई बोल रहा है जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि 6 अक्षर का कोड मांगते हैं 10 दिन पे, तो हम कोड को अवॉइड कर देते हैं। तो अगर आप उसको अवॉइड करोगे तो इसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। टर्न ऑफ करोगे तो फिर बंद हो जाएगा। इसलिए याद रखना, अवॉइड मत करना, चाहे कितना भी लेट हो रहा हो। 6 अक्षर का कोड डालने को आए 1 हफ्ता या 10, ठीक है, ताकि हमारा व्हाट्सएप सिक्योर रहे। अब हम डाल दिए, अब हमारा व्हाट्सएप सिक्योर है। अब कभी भी किसी भी फोन में हम अपना व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे, या फिर हो सकता है इसी में से डिलीट हो जाए, तो लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करते समय ओटीपी डालने के बावजूद भी 6 अक्षर का जो है डिजिट का मुझसे पिन मांगेगा। उसको वेरीफाई कर लेने के बाद से ही मैं व्हाट्सएप लॉगिन कर पाऊंगा। बताता हूँ कॉल फॉरवर्डिंग होता क्या है। कॉल फॉरवर्डिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यदि आपके फ़ोन से कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर दिया जाता है तो आप पर आने वाली कॉल जो है वो किसी और फ़ोन पे डाइवर्स हो जाएंगी। यानी कि आपके नंबर पर कोई कॉल करेगा तो आपके नंबर पर नहीं जाएंगी, वो किसी और नंबर पर चली जाएंगी। और सामान्यतः ये भी ज़्यादातर यूज़ होता है फ़ोन को हैक करने के लिए। तो इसको बंद करने के लिए अलग अलग कोड आते हैं। और दूसरी चीज़ होता है कई बार कि हमारे फ़ोन में SMS OTP वगैरह चोरी हो जाते हैं। तीसरी चीज़ होता है कि कई बार हमारे पास फेक लिंक आ जाता है। फेक लिंक में क्या होता है कि आप उस पर क्लिक करते हो और वो लिंक जो होता है कहीं लेके चला जाता है, आपका एक्सेस वगैरह लेके आपके फ़ोन का सारा डाटा ले लेता है, इंक्लूड मनी एज वेल। अब यहाँ पे जो है इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक मोबाइल ऐप आता है। ये वो एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। जब ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह कर लेना है, अलाउ वगैरह करके। देखिए यही अलाउ है। तो वाइल यूजिंग दिस ऐप, तो यहाँ से अपना कोई भी ईमेल आईडी वगैरह से आप लॉगिन कर सकते हो एंड देन आपको अलाउ करना है। उसके बाद से फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेने के बाद से देखिए यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। अब इनमें से एक एक करके सारी चीज़ों को सिक्योर करना है। सबसे पहले आपको ये जो स्कैन QR कोड दिखाई दे रहा है ना, इसमें QR कोड को स्कैन करके पता लगा सकते हो QR कोड असली है या फिर नहीं है, क्योंकि QR कोड में कई बार लिंक होता है। दूसरी बात जो है वाईफाई सिक्योरिटी की भी देख सकते हो, क्योंकि कई बार ये एक चीज़ को हमेशा याद रखना
कि हमारा जो वाईफाई होता है ना, अगर किसी फ्री वाईफाई के चक्कर में कई बार हमारा बैंक खाली हो जाता है, इसलिए फ्री वाईफाई वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ से भी हमारा डाटा चोरी होता है, उसमें भी आप ध्यान रखें कि फेक वेबसाइट है या फिर ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ से वो कर सकते हो। चलो ये तो सामान्यतः बातें हुई, अब चलो बड़ी बड़ी बातें की बात करते हैं। यहाँ पे OTP सिक्योरिटी है। OTP सिक्योरिटी पर जब क्लिक करोगे ना, सिम चुनने का ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा सिम। तो इसमें एक सिम 2 है तो सिम 1 पे हम क्लिक कर लेते हैं एंड देन आपको हाँ स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। देखिए कॉल फॉरवर्डिंग ऑटोमेटिकली ये बंद कर दिया, ठीक है। अभी एक कॉल फॉरवर्डिंग नहीं करेगा, ये स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रकार के कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर देगा, चाहे इंटरनेशनल, नेशनल, अलग नंबर से, इस नंबर से। ठीक है, अच्छा तीसरा नंबर क्या करते हैं, 20,000 कॉल फॉरवर्डिंग कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। आपका नंबर स्विच ऑफ हो गया, फिर आउट ऑफ नेटवर्क होगा, तब भी कोई कॉल फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या करता है ना, ज्यादातर फ्रॉड कैसे होता है, जब आउट ऑफ नेटवर्क जाता है ना तो ओटीपी ले लेता है। क्या करता है कि फोन को आउट ऑफ नेटवर्क भेज देता है, मेल वगैरह डाल के, उसके बाद से उस पे ओटीपी लेके आपके फोन को हैक करके करता है। नेक्स्ट देखिए, रियलमी का कोई बोल रहा है कि कोई अपडेट आया है तो चेक कर लो, क्योंकि अपडेट अगर फोन आपका अप टू डेट रहेगा ना, ये देखो इसका अपडेट आया हुआ है, ये अभी अपडेट नहीं की है तो इसका भी अपडेट हम कर लेंगे फ़ोन का, ठीक है। अब एक एक करके आप सारी चीज़ों को अपने तरह से अपने तरीक़े से एक्सप्लोर कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ टिप्स दिया है, देखिए अपने व्हाट्सअप को कैसे सिक्योर करना है, आपको किसी भी प्रकार से फालतू ग्रुप में ऐड ना कर पाए तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि वो सेट कैसे होता है। अपने प्राइवेसी पे क्लिक करना है, प्राइवेसी के पे क्लिक करने के बाद से ग्रुप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो इस ग्रुप पे जाने के बाद से आपको बताना है कि कौन आपको ग्रुप पे जोड़ सकता है। तो इसमें है एवरीवन, तो आपको एवरीवन नहीं करना है, कर लीजिएगा जो चाहते हैं कि कर पाए। तो अपने घर का ही कोई नंबर को अगर विश्वसनीय हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना ताकि वो इंसान कर पाए, और उसके बाद से सही कर देना। बस अभी वही इंसान केवल आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी फालतू के ग्रुप में आप ऐड नहीं होगी। ना ही व्हाट्सअप आपका कोई हैक कर पाएगा, क्योंकि आपने 6 डिजिट का जो है पावरफुल कोड बना के रखा है। उस कोड को याद रखिएगा, अगर भूलते हैं तो फिर ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी जिस ईमेल को आपने रजिस्टर किया था। इस प्रकार से आप अपने रूम को ताला बंद कर सकते हैं, एकदम लिंक वाला महंगा ताला लगा सकते हैं ताकि वो आसानी से ना टूटे। और सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी भी फालतू लिंक पर क्लिक ना करें। हमारे दोस्त मुन्ना का मोबाइल कैसे अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं सॉरी, हैक हुआ था, जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे जानकारी आपके बारे में होती है, आपके लाइफ से रिलेटेड होती है। कि सिस्टम मस्ट आंसर में हम ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई अथॉरिटी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप उसको किस प्रकार से जवाब दे सकते हो, किस प्रकार से उसके जवाबदेही को, अकाउंटेबिलिटी को मैनेज कर सकते हो। धन्यवाद। System Must Answer with Ravi Prakash.